अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमेशा खुश व खुर्रम रखे। आज आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये रेसिपी सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है, बहुत ही यमी होती है। ना सिर्फ इसे आप डिनर में एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि आप इसको इवनिंग टाइम में भी एंजॉय कर सकते हैं, छोटे बड़े सबके साथ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले मैक्रोनी। मैक्रोनी मैंने इस शेप की ली है। आप चाहें तो डिफरेंट शेप भी मैक्रोनी की ले सकते हैं, लेकिन ये शेप ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ा सा हमें ऑरिगानो चाहिए होगा। उसके बाद वेजिटेबल्स पे आ जाते हैं। वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पर कॉर्न्स लिए हैं, ये फ्रोज़न कॉर्न्स हैं। अगर अवेलेबल हैं तो डाल दें और अगर अवेलेबल नहीं है तो स्किप कर दें। यहाँ मैंने शिमला मिर्च ली हैं, ये 3 से 4 कलर की हैं, ऑरेंज, ग्रीन, रेड एंड येलो। आप एक कलर की भी शिमला मिर्च ले सकते हैं। गाजर ये मैंने ले ली है और ये मैंने सारी चीज़ें फ्रोज़न ही ली हैं। मैंने अपनी एक वीडियो पे आप लोगों को वेजिटेबल स्टोर करने का तरीका बताया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके वीडियो विज़िट कर सकते हैं। यहाँ हम आधा गिलास मिल्क लेना है। बटर हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लिया है और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैदा है। क्वांटिटी मैदे की इतनी ही रखिएगा, इससे ज़्यादा अगर आप मैदा यूज़ करेंगे तो पास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। गार्लिक मैंने यहाँ पर 3 जवे ले लिए हैं और तकरीबन 2 मैंने हरी मिर्चों को बहुत ही फाइन चॉप किया है। 1 टीस्पून चिकन पाउडर है। 2 अदद मैंने यहाँ पर चीज़ के स्लाइस ले लिए हैं। अगर आपके पास ये वाली चीज़ अवेलेबल ना हो तो आप ये वाली चीज़ भी ले सकते हैं। इस चीज़ का भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिक से मसाले हैं जिसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून वाइट पेपर ले ली है। अगर आपके पास वाइट पेपर ना हो तो आप ब्लैक पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं। 150 ग्राम यहाँ पर चिकन ली है, बोनलेस है, और मैंने यहाँ पर चेस्ट पीस लिया है। एक पॉट में पानी अच्छे से जब बॉईल हो जाए तो आपने मैक्रोनी शामिल करनी है। याद रहे कि मैक्रोनी आपने ठंडे पानी में नहीं डालनी, उससे मैक्रोनी खिली खिली नहीं पकेगी। थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, जो कि तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब होगा। अच्छी तरह से स्पून की मदद से मिक्स कर लीजिए। सिक्स टू 7 मिनट्स में मैक्रोनी यहाँ पर अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब आपने जो इसका स्टॉक है वो ज़ाया नहीं करना, बल्कि आपने तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब स्टॉक को स्टोर करना है। ये आगे जाके रेसिपी में यूज़ होगा। अब एक पैन में आपने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेना है और उसमें हल्का सा फ्राई करना है लहसुन और हरी मिर्च को। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन को ऐड करने के बाद इसका आपने कलर चेंज करना है। मीन्स कि आपने इसको गोल्डन नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ इसको वाइट करना है। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में चिकन पक जाएगी। आपने इसको यहाँ पर मेक श्योर कि ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे ही चिकन का कलर वाइट होगा आपने सारी वेजीज जो हैं एक एक करके ऐड करनी है। यहाँ पे हमने 1 मिनट वेजीज़ को हल्का सा फ्राई किया है और उसके बाद हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, ताकि वेजिटेबल्स में जो है वो अच्छा सा टेस्ट इन्हेंस हो सके। यहाँ चिकन भी अच्छी तरह से गल चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट सी साथ में पकी है।
आपने इसी तरह से वेजीज़ और चिकन को रखना है। अब आप इसको निकाल के सेपरेट कर लीजिए और इसी सेम पैन में हम वाइट सॉस बनाना स्टार्ट करेंगे। वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून बटर ले लिया है। बटर के साथ साथ जब हल्का सा बटर फ्राई होने लगे आपने मैदा ऐड करना है और कंटिन्यूसली आपने स्पून चलाते जाना है। मेक श्योर कि जो स्पून है आपका वो अब रुकेगा नहीं, बल्कि मैदे को पहले बहुत ही अच्छी तरीके से हमने भूनना है कि इसका कच्चापन कहीं रह ना जाए। हल्का हल्का मिल्क ऐड करते जाएंगे और स्पून की मदद से इस तरह से हम घुमाते जाएंगे। ये हल्का हल्का थिक होने लगेगा तो आपने अगेन मिल्क ऐड करना है। एक साथ अगर हम मिल्क डाल देंगे तो मैदे और मिल्क की गुठलियाँ बन जाएंगी, जो कि पास्ता में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर आप चाहते हैं आपका वाइट सॉस बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बने तो आपने इस स्टेप को फॉलो करना है। अब हमने थोड़ा थोड़ा करके जो मैक्रोनी का स्टॉक बचाया था वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे और स्पून को घुमाते जाएंगे। जो सॉस है आप देखेंगे कि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली होती जा रही है, लेकिन इसमें आपको घबराना नहीं है, बल्कि हमें आगे चीज़ भी ऐड करनी है और इसके अलावा पास्ता ऐड करना है, वेजीज़ ऐड करनी है, तो सॉस खुद ही जो है वो थिक हो जाएगा। आपने इसमें जब मिक्स कर लें स्टॉक को अच्छी तरह तो चिकन पाउडर का यूज़ करना है, उसको मिक्स करना है। देन आपने वाइट पेपर जो मैंने रेसिपी के स्टार्ट में बताई थी उसे ऐड करना है। चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं तो आप काली मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें चुटकी भर नमक ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी चीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होती है, तो सॉल्ट का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं यहाँ पर 2 स्लाइस यूज़ कर रही हूँ। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा रखना चाहते हैं सॉस की तो आपने थोड़ा सा मिल्क ऐड करके और चीज़ के स्लाइस 3 कर देने हैं। अब अच्छे से हम वेजीज़ को सबसे पहले मिक्स करेंगे ताकि जो वाइट सॉस है उसकी अच्छी तरह से वेजीज़ पे कोटिंग हो जाए। देन आपने जो बॉईल करके मैक्रोनी रखी थी उसे ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में इसमें हम फ्रेश ब्लैक पेपर को क्रश करके डालेंगे और इसी के साथ थोड़ा सा ऑरिगानो यूज़ करेंगे, जो कि तकरीबन 1 टेबल स्पून या आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऑरिगानो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही यमी सा पास्ता रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो मेक श्योर कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी अच्छी अच्छी रेसिपी आपको मिल सकें। दुआओं में मुझे याद रखें, अपना बहुत सारा ख़याल रखें, अपने साथ अपने बड़ों का ख़याल रखें। छोटों का मैं इसलिए नहीं कहती क्योंकि बड़े जो होते हैं वो छोटों का तो ख़याल रखते ही हैं, बड़ों को अक्सर हम भूल जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।